आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में देखा था सारे सोल्जर लोग फॉग में घिर जाते हैं और उन सब पे एरो चलने लगता है और सबको मरने लगते हैं। और अब आगे इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारा एरो चलता है सबके सामने और एमसी बोलता है कि सामने से और एरो आ रहा है। तभी एमसी के पीछे से एक आदमी बोलता है कि स्क्वाड लीडर अपना सर को नीचे करो। तभी एमसी सोचता है कि क्या ये रंगा है मेरे पीछे, और तभी फिर एमसी को दूसरा आवाज आता है कि यह एक स्पेल है फकिंग बास्टर्ड। और तभी एमसी सोचता है क्या ये रिम का आवाज है, मुझे सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है कि मेरे सामने कौन खड़ा है और मैं इस तरह से फॉग में फाइट भी नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली। तभी एमसी के पैर के आगे एक एरो आकर लगता है और एमसी बोलता है कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा पूरा शरीर भी अकड़ रहा है और मैं अपना पैर को भी हिला नहीं पा रहा हूँ और मैं कुछ भी चीज यूज नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने रंगा से सीखा था और मैं इससे लगता है कि पहले ट्राई में इसे पार नहीं कर पाऊंगा। फिर हमें दोबारा रंगा को दिखाया जाता है। फिर रंगा उसको बोलते रहता है कि तुम अपना सारा पिछला चीज को भूल जाओ अगर तुम्हें मुझसे सीखना है, और अगर तुम इस तरह फाइट करोगे तो बैटलफील्ड में मर जाओगे। अब फिर हम एमसी को दिखाया जाता है वही फॉग में, सोचता है कि हाँ सही बोला था वो, अब मैं यहाँ पे मर जाऊंगा लगता है सच में। और तभी एमसी उसी फील्ड में खड़ा रहता है और उसके पीछे रंगा भी रहता है, बोलता है बिहाइंड मी स्क्वाड लीडर। और तभी एमसी बोलता है कि मुझे एक रास्ता मिल गया, और एमसी बोलता है कि मैं इसे एक ट्राई में तो नहीं कर पाऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। और फिर एमसी दौड़ने लगता है और तभी रंगा बोलता है स्क्वाड लीडर आप कहाँ जा रहे हो। तभी फिर हमें एक एनिमी को दिखाया जाता है जो कि भाला लेके सीधे एमसी के गर्दन में घुसेड़ देता है। और तभी एमसी वहां पे मरते मरते बोलता है कि मैं जा रहा हूँ वापस, फिर से रंगा से सीखूंगा। और वो एनिमी बोलता है कि क्रेजी बास्टर्ड मर जाओ, और फिर उसको जमीन पे ढकेल देता है और एमसी वहीं पे मर जाता है। उसके बाद फिर से हमें वही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी ट्रेनिंग करते रहता है और वहाँ पे रंगा आता है और फिर वहीं पे एमसी मन में सोचता है क्या ये रंगा सही टीचर नहीं है, ये आधा बात बोलता है जो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता। और तभी फिर रंगा बोलता है कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं बस तुम्हें बोल रहा हूँ कि स्वॉर्ड को डाउनवर्ड स्विंग करो, क्या ये बहुत ज्यादा हार्ड है डाउनवर्ड स्विंग करना। तभी एमसी मन में सोचता है क्या ये मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा है। तभी एमसी पूछता है रंगा से कि मेरा इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा। तभी रंगा बोलता है क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तभी रंगा सोचता है कि ये भी कुछ होता है। तभी एमसी मन में सोचता है कि मुझे पता था कि इस तरह के लोग ये भी नहीं जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या सिखाना चाहिए। तभी एमसी सोचता है कि रंगा का एक्सप्लेनेशन जो है लैगिंग कर रहा है, लेकिन मैं उसे देख कर और सुन सुन कर सही से सीख सकता हूँ, मुझे स्ट्रांग होना होगा। बोलता है कि मैं इसका सारा सेंटेंस को रिमेम्बर कर लूंगा, याद कर लूंगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। फिर हमें बैटल सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से बहुत सारा एरो आते रहता है। अब बोलता है और एमसी कुछ एरो को अपने तलवार से ब्लॉक करता है और उसी समय मन में सोचता है कि मैं फिर से, मेरा शरीर अकड़ रहा है, मैं अपने पैर को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। उसी समय फिर से भाला आता है और एमसी को वहीं पे मार देता है। और फिर से हमें दिखाया जाता है कि एमसी दोबारा वहाँ रंगा के साथ ट्रेनिंग करते रहता है और उसका एक तलवार को डॉज करता है। हमें दिखाया जाता है कि ये 31st टाइम हो गया है टुडे, और जैसे ही उसको डॉज करता है मन में सोचता है कि नो अब मैं इसका थोड़ा डॉज कर सकता हूँ और मैं कुछ थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हुआ। और तभी रंगा उसको बोलता है कि जो तुमने पहले स्टेप किया वो कुछ थोड़ा अच्छा था, कहाँ से सीख रहे हो तुम अपना बेसिक को लर्न करना सीख चुके हो। अब फिर उसको बताता है कि बेसिक में फिर स्वॉर्ड का 3 चीज होता है, सबसे पहला हो गया कटिंग, दूसरा हो गया स्टैबिंग और तीसरा हो गया स्लैशिंग। और उसको करके भी दिखाता है, बोलता है अपना ब्लेड को यूज करो डिफेंस में, और जो अच्छा क्वालिटी का स्वॉर्ड रहेगा उससे तुम अच्छी तरीके से स्लाइड भी कर सकते हो। और फिर रंगा उसके तरफ तलवार टान कर और बोलता है कि जितना दूर तुम्हारे अपोनेंट से दूरी रहेगा उतना ही दूर को बोला जाता है लाइन ऑफ अटैक। और तलवार को सामने की ओर बोलता है कि जितना दूर तुम्हारा ये तलवार है उतना ही दूर में उसे आने से रोकना है। इसी को बोला जाता है कि अपने लाइन में घुसने से पहले उसको ब्लॉक करो, और जैसे ही वो नजदीक आओ सीधे उसका हेड काट दो और उसका हेड करो, एम करो उसके सीधे हेड पे। और फिर हमें वही बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोल्जर एनिमी सीधे एमसी की तरफ स्ट्राइक करता है भाला से। तभी एमसी उसको डॉज करता है और फिर भी मन में सोचता है कि मेरा पैर अभी भी ज्यादा हार्ड है, बट मैं इसे डॉज कर लिया इजीली। फिर हमें 3 भाला दिखाया जाता है और सीधे वो आके एमसी के पेट में घुस जाता है। तभी एमसी मरते समय सोचता है कि थोड़ा थोड़ा करके ही लेकिन चेंज तो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से हमें वही ट्रेनिंग दिखाया जाता है जो रंगा के साथ करते रहता है। उसके बाद फिर से हमें दिखाया जाता है कि एमसी फिर से मर रहा है और फिर से ट्रेनिंग कर रहा है, और फिर एमसी एक डायगोनल स्लैश मारता है। फिर रंगा बोलता है कि हाँ अब तुम्हारा डायगोनल स्लैश सही है, अब इस पर तुमको काम करने का कोई जरूरत नहीं। फिर से हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है कि एमसी भागते रहता है और रंगा बोलता है कि आर यू क्रेजी, आगे मत जाइए स्क्वाड लीडर। अब फिर से हमें एमसी को दिखाया जाता है फिर से मर जाता है और एमसी हंसते रहता है, सोचता है कि मैं इसी प्रोसेस को बार बार दोहराकर स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और फिर से हमें रंगा और एमसी को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग करते रहता है और मन में सोचता है कि ये 100वां बार हो गया है। और फिर एमसी उसे एक स्ट्राइक करता है और रंगा उसको डिफ्लेक्ट करता है,
और सोचता है शॉक्ड होकर कि ये कौन है। और तभी एमसी सोचता है कि इस तरह से रंगा मुझे कभी नहीं देखा। और फिर हमें बैटल का सीन दिखा और फिर रंगा चिल्लाता है स्क्वाड लीडर वेट। तभी एमसी फिर से भागने लगता है और एमसी बोलता है कि मैं सरपास कर लूंगा अपना प्रीवियस लेवल को। और फिर एमसी डॉज करता है और फिर बोलता है कि मेरा इंडेक्स गोल यही है कि एक नाइट बनना। और फिर बोलता है कि हाँ, मैं इस नाइट बनने के रास्ता में धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा हूँ। और दौड़ते रहता है और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा मर जाता है और वो हंसते रहता है कि ये पेन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अपने हंसते रहता है। और फिर दोबारा हमें रंगा को दिखाया जाता है जो कि बोलता है स्क्वाड लीडर आप मुझसे सीखना चाहते हैं। तो एमसी बोलता है कि ऑफ कोर्स। और तभी रंगा बोलता है कि स्क्वाड लीडर आप तो बहुत अच्छे हो, आपका बेसिक भी बहुत अच्छा है। तभी एमसी फिर मन में सोचता है ये 200वां बार है। और फिर हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है और एमसी तैयार होता है और तीर को डॉज करता है और एमसी फिर उसी पे अटैक करने जाता है अपने तलवार से और बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस टेक्निक से मैं कितना आगे जा सकता हूँ। और उसको भाला को डॉज करते के साथ सीधे वो अपना तलवार एनिमी को बीच से काट देता है। और मन में सोचता है कि मुझे पता है कि एनिमी कहाँ से अपना सर दिखाएगा इस फॉग में और मैं कुछ को और मार सकता हूँ बिना किसी को देखे हुए। फिर हमें एक एनिमी को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाता है कौन है और बोलता है कि इसके क्या कोई नहीं बचा। और तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है कि सीधे उसका जाके पैर काट देता है और फिर सब वहां चिल्लाने लगते हैं। तभी दूसरा एनिमी बोलता है कि वहां पे क्या हो रहा है। उसके बाद हमें एक एनिमी को दिखाया जाता है जो कि क्रॉसबो लिए रहता है और फिर हमें रंगा का दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि याद रखना आंख कहाँ है, फीट कहाँ है और उसका हैंड कहाँ है, इसी को मूवमेंट को देखते रहना। तभी एमसी सोचता है कि हमको देखना होगा उसका आंख और प्रिडिक्ट करना होगा कि कहाँ इसका अगला मूव होगा। और फिर हमको दिखाया जाता है कि एमसी जो है सीधे उसके कंधे में जाकर स्टेप करता है और फिर हंसने लगता है। हा हा बोलता है कि इट्स डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग फील हो रहा है मुझे। जब मेरे पास इसका बेसिक नॉलेज नहीं था इससे बिल्कुल अलग फील हो रहा है मुझे। इसे पूरा बोलता है कि आओ और आओ मेरी तरफ। उसके बाद एमसी बहुत सारे एनिमी के बीच में जाकर दौड़ने लगता है और उसको बहुत सारे एनिमी बीच में घेर लेता है। और उसके बाद एमसी हंसता है बोलता है कि आ जाओ मैं यही तो चाहता था। और उसके बाद जैसे ही मारने लगा जैसे ही सारे मिलके एमसी पे ही अटैक कर देते हैं और एमसी हंसते हुए उस अटैक को खाते रहता है। उसके बाद हमें वही एमसी को दिखाया जाता है जो कि वो घोस्ट के पास चल जाता है और घोस्ट बोलता है इसे कि यू फुलिश, तुम अपना ही ग्रेव के पास आ रहे हो बार बार, तुम अपना दिमाग खो दिए हो। उसके बाद फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि बेड पे पड़ा रहता है और उठता है और एमसी सोचता है कि ये क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आ गया, क्या मेरे ऊपर का कर्स हट गया, क्या मैं इसके वजह से इससे बाहर निकल गया। और फिर हमें उसके बगल में रिम को दिखाया जाता है और एमसी सोचता है कि रिम ये यहाँ है। और फिर मन में उस बैटल को सोचने लगता है कि वो स्पेल क्या था, क्या है ये एसोल, और वो बैटल का क्या हुआ, इतना सारा एनिमी था। रिम सोचता है लेकिन क्यों। उसके बाद एमसी रिम से पूछता है कि रिम क्या तुम जानते हो कुछ स्पेल के बारे में। तभी रिम बोलता है कि तुम ये अचानक से क्यों पूछ रहे हो। और फिर एमसी बोलता है कि बस यूं ही मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया, क्या तुम कुछ बताओगे मुझे। तभी रिम बोलता है कि ठीक है, क्या तुम जानते हो मैजिक और स्पेल का डिफरेंस। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैजिक बहुत ज्यादा कॉमन है। तभी रिम बोलता है कि हाँ ये ठीक ही है। और फिर बोलता है कि स्पेल को कास्ट करने के लिए एक मीडियम चाहिए और मीडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेल में, स्पेल बिना मीडियम का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तभी एमसी सोचता है मन में मीडियम ये क्या होता है। और फिर मन में सोचता है कि वो जो एनिमी का स्पेल था उसका मीडियम वो फ्लैग था। उसका बाद सोचता है कि अगर मैं फ्लैग को ब्रेक कर दूंगा तो स्पेल भी ब्रेक हो जाएगा। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे ट्राइब भी स्पेल का यूज करते हैं। और फिर मन में सोचता है कि स्पेल जो है ओरिजिनेट हुआ था वेस्ट साइड से और रिम भी जो है वही वेस्टर्न साइड का है। तभी रिम बोलता है कि हाँ मैंने देखा है। और फिर रिम बोलता है कि हाँ और पता है तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे स्पेल कास्टर हैं। उसके बाद फिर एमसी वहां से जाने लगता है और रिम बोलता है कि कहाँ जा रहे हो तुम। फिर एमसी बोलता है कि खुद को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद उससे रंगा मिलता है, उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम और मैं सेम ट्रेनिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद रंगा बोलता है कि क्या तुम ओनिका स्वाट टेक्निक जानते हो। 500 साल में एक कोई ऐसा मिलियन प्रोडिजी होता है, एक बच्चा है जो जन्म लिया था स्वॉर्ड के बीचों बीच में जब उस पे 12 बैंडेड लोग अटैक कर दिए थे। कुछ नहीं था, बस वहां पे आग जलते रह रहा था और उसका सारे पेरेंट्स मर गए और वो बहुत यंग एज में स्वॉर्ड चलाना सीखा। और उसके बाद उस कोई नॉबल लोग उसके बारे में सुना तो उसको उन्होंने गोद ले लिया और उस प्रोडिजी ने उसका नाम रखा लोनलेस ओनिका। और लोग बोलते हैं कि वो एक कर्स भी है। वो जब 10 साल का था तो अपना सारा स्ट्रेंथ को लूज कर दिया और वो पैरालाइज भी हो गया जब वो 12 साल का था। और फिर सबको इसका हिस्ट्री खत्म हो गया प्रोडिजी का। और वो प्रोडिजी फिर 20 साल की उम्र में जितना भी स्वॉर्ड टेक्निक था सबको कैटेगराइज किया और 5 तरीका में बांट दिया। पहला हो गया राइटस इलेबोरेटेड स्वॉर्ड, द हैवी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड, द फ्लोइंग कन्फाउंडिंग स्वॉर्ड, द फास्ट स्विफ्ट स्वॉर्ड, द जेंटल पेयरिंग स्वॉर्ड। और फिर एमसी बोलता है कि द ओनिका स्वॉर्ड टेक्निक, और जो ओनिका था वो दोबारा लिखा हिस्ट्री ऑफ स्वॉर्ड को
और उसके वजह से उसका फैमिली एम्पायर को बहुत लोग जानते हैं और लोग आज भी जानते हैं कि सारा स्वॉर्डमैनशिप का फाउंडेशन उन्हीं लोग के वजह से है। और फिर रंगा बोलता है कि मेरा सारा स्वॉर्ड टेक्निक उसी फाउंडेशन पे आधारित है। और फिर एमसी बोलता है कि द हार्ट ऑफ बीस्ट भी। उसके बाद उसको बोलता है कि छोड़ो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना सारा कंसंट्रेशन एक सिंगल पॉइंट पे लगाओ और सारा चीज भूल जाओ और बस अपने स्वॉर्ड और एनिमी के स्वॉर्ड पे ध्यान लगाओ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। उसके बाद फिर उसको करके दिखाने लगता है। एमसी पूरा बोलता है कि वाह, और एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसके एक गले पे एक छोटा सा कट भी लग जाता है और वो मन में सोचता है कि ये रेम से भी ज्यादा फास्ट था और मैं थोड़ा सा इंजरी भी हो गया। फिर रंगा बोलता है क्या तुम्हें फील हुआ जब कटा? एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है कि नहीं। और फिर वहीं पे रिम आ जाता है और बोलता है क्या तुम स्क्वाड लीडर को मारना चाहते हो? तभी रंगा बोलता है कि लोग मरने से डरते हैं, बस मैं इसी से इसको बाहर निकालना चाह रहा था। तभी रिम बोलता है कि तुम इसे मार दोगे? पता है इसे द हार्ट ऑफ बीस्ट सीखने में कितना टाइम लगा था? क्या तुम मेरा एक्स को चखना चाहोगे? तभी एमसी मन में सोचता है कि ये दोनों बिल्कुल एकदम सीट हैं सिखाने में। और फिर रिम बोलता है कि तुम जो नॉर्थर्न साइड से बिलोंग करते हो और उधर के लोग ज्यादा बारबेरियन रहते हैं ना कि मैं। तभी रंगा बोलता है कि तुम जो साउथर्न बारबेरियन ट्राइब से आते हो। तभी रिम बोलता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारा भी ग्रेव यहीं पे बना देता हूँ। तभी एमसी बोलता है कि दैट्स इनफ। रिम बोलता है कि तुम याद रखना कि तुम कितना जल्दी अपना मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो मरने से पहले, और अगर तुम अपना कंसंट्रेशन को एक सिंगल पॉइंट पे ले आओगे तो सारा अगल बगल तुम्हारा तुमको आराम से दिखेगा और बहुत स्लो दिखेगा और तुम अपना स्वॉर्ड का हर एक मूव को भी देख सकोगे कि कैसे बेंड हो रहा है, कैसे लग रहा है। और फिर से हमें वो बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और बहुत सारा फ्लैग को लगा हुआ रहता है और फिर हम लोग को बैटल के सीन में दिखाया था। और एमसी सोचता है कि जो हार्ट ऑफ बीस्ट है वो फेस करने को डेथ के लिए सिखाता है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है ये हम लोग को अलर्ट सिखाता है और मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए इसको रिकैलिब्रेट करने के लिए। और फिर मन में सोचता है कि ये मीडियम है स्पेल का फ्लैग, इसे ब्रेक करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एनिमी लोग स्पेल कास्ट कर देते हैं और सारा फॉग में घिरने लगता है और फिर एमसी तलवार लेकर तैयार हो जाता है, बोलता है कि चलो सारा फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो एनिमी को मारने लगता है और साथ में फ्लैग को। जैसे ही वो जाते रहता है तैसे ही मन में सोचता है कि कंसंट्रेशन एक सिंगल पॉइंट पे करना यूजफुल तो है। तभी एक एनिमी उसके फिर से गर्दन पे भोंक के मार देता है और एमसी सोचता है कि मैं फिर से मर गया। जब भी मैं अनप्रिपेयर्ड रहता हूँ बहुत बार। जब मैं सबसे पहली बार असैसिन से लड़ा था तो मैं ट्रेन किया था अपने कान को, और जब मैं बैटल फील्ड में लड़ा था तब मैं हार्ट ऑफ बीस्ट को ट्रेन किया था, बट कंसंट्रेशन ऑन अ सिंगल पॉइंट को मैं अभी तक ट्रेन नहीं किया हूँ। उसके बाद एमसी फिर से ट्रेनिंग को दिखाते रहता है जो कि वो रंगा के साथ करते रहता है। फिर हम लोग को दिखाता है जैसे ही रंगा अपना स्वॉर्ड को एमसी की तरफ डालता है, एमसी टस से मस नहीं होता है। रंगा बोलता है कि गेट, अब तुम समझ रहे हो धीरे धीरे। रंगा बोलता है कि तुम्हें सब कुछ फील करना होगा, ब्लेड का पॉइंट से लेके ब्लेड ब्लेड कैसे मूव कर रहा है, कैसे तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी एमसी बोलता है रंगा कि तुम इसे कैसे सीखे थे? ये बोलता है कि ये सब कुछ नहीं, बस मैं करने लगा था। तभी एमसी बोलता है सच में? बस तुम्हें एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करना रहता है? तभी एमसी सोचता है कि मैं इससे कभी भी अच्छा आंसर का तो सोच ही नहीं सकता हूँ, मुझे खुद से फिगर आउट करना होगा इसे। और फिर से हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है और तभी एमसी कस के चिल्लाता है कि मैं देख सकता हूँ, सभी लोग नीचे बैठो और शील्ड निकालो सब लोग। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोलता है कि 300 बार मैं ये रिपीट कर चुका हूँ, मैं सब जानता हूँ किधर से अटैक आएगा, मैं जब अपने आंखें बंद कर लूंगा तब भी मुझे पता चल जाएगा कौन कहाँ है। और वो फिर एनिमी पे अटैक करने लगता है। वो एनिमी बोलता है यू क्रेजी फकर। दूसरा एनिमी बोलता है कि बस ये एक आदमी है, पकड़ लो उसे। और एमसी सबको गाजर मूली की तरह काटते काटते आगे बढ़ते रहता है और एनिमी बोलता है कि पकड़ लो उस एसोल को, रोक दो उसे क्रेजी बास्टर्ड को। और एमसी सबको मारते हुए आगे बढ़ते रहता है, सबको मूली गाजर की तरह काटता है। और फिर एमसी सबको मारते हुए सोचता है कि मुझे यहाँ फ्लैग तक पहुंचने में 10 को मारना पड़ा, और फिर एमसी उस फ्लैग को तोड़ देता है। फाइनली मैं इस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर देखता है कि फॉग अभी भी है यहीं पे, और फिर एमसी वहीं पे मर जाता है, सबको उसको भोग देता है। जो एनिमी इसको पीछे से मारता है वो ही करके हंसता है, बोलता है कि लगता है तुम्हें कुछ स्पेल के बारे में पता है। और फिर बोलता है कि तुम्हें लगता है बहुत कुछ पता नहीं है कि इस यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लैग जो है ओरिजिनल है, बाकी तो सिर्फ ऐसे ही मिसगाइड करने के लिए रखा हुआ है। और फिर से हमें बैटल का सीन दिखाया था और एमसी सोचता है कि मुझे असली वाला फ्लैग को फाइंड करना होगा। तभी एमसी दौड़ने लगता है और सब उसका स्क्वाड मेंबर लोग सोचता है कि कहाँ जा रहे हैं, और एमसी सोचता है कि मुझे जल्दी से सब पांचों में से पांचों को ट्राई करके देखना होगा कौन ओरिजिनल है। एमसी सबको चिल्ला के बोलता है कि सब कोई नीचे झुको, अब सील लगाओ। और उसके सोल्जर लोग बोलते हैं कि क्या बोला, मैं कुछ सुन नहीं पाया, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। तभी तीर चलने लगता है, एमसी अपना सील लगा लेता है, लेकिन सारे सोल्जर लोग फिर से मर जाते हैं ताकि ये लोग सुने नहीं पिछली बार की तरह। फिर एमसी मन में सोचता है शायद ये मुझे जल्दी से दौड़
खोलने की वजह से हुआ पिछली बार, मैं अच्छा से बताऊंगा। और फिर एमसी दूसरा फ्लैग को तोड़ देता है और एमसी बोलता है कि बस 3 फ्लैग रह गया। तभी एमसी को फिर से एनिमी लोग मार देते हैं। एमसी फिर तीसरा फ्लैग को तोड़ता है, लेकिन फिर से उसको सबको भोग के मार देते हैं और बोलता है कि 2 और रह गए। एमसी बोलता है कि मुझे चौथे फ्लैग पे आने के लिए 7 बार और मरना पड़ा। तभी एमसी सोचता है कि फिर से मैं मर गया, बस 2 और लेफ्ट रह गया। तभी एमसी बोलता है कि अगर मुझसे अभी कोई पूछे कि रियल कौन है, तो सबसे जो दूर है वही रियल होगा। तभी एमसी फिर बोलता है कि गेट डाउन सील्ड। तभी सारे सोल्जर लोग बैठ जाते हैं और फिर शील्ड निकालते हैं और फिर एमसी बोलता है कि रिम फॉलो करो मुझे। तभी रिम बोलता है कि ये स्पेल है। तब एमसी बोलता है कि हाँ। तब रिम बोलता है कि क्या तुम पागल हो, उतना दूर है, वहां तक हम लोग कैसे जाएंगे, उस फ्लैग तक, उससे जाने से पहले ही हम लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर रिम और एमसी दौड़ते रहते हैं और एनिमी बोलता है यू बास्टर्ड। और तभी रिम जो है अपना कुल्हाड़ी फेंक के सीधे एनिमी के सर पे मारता है और एनिमी मर जाता है और एमसी आगे भागते रहता है। तभी एमसी बोलता है कि एनिमी लोग को रिम संभालेगा, मैं सीधे आगे बढ़ते रहूंगा। तभी रिम एक सोल्जर को पकड़ के बोलता है कि कौन स्पेल कास्ट किया है। तभी उसको साइड में फेंक के बोलता है कि तुम बोल नहीं सकते हो, कोई नहीं, मैं दूसरे को पकड़ लूंगा। तभी एमसी रिम लड़ते रहता है और एमसी मन में सोचता है कि मुझे यहाँ तक पहुंचने में लगता है 1 साल लग गया है। फिर दौड़ के वो लास्ट वाला फ्लैग के पास जाता है और जैसे ही तलवार से मारने लगता है, वैसे ही वही पुराना सोल्जर आके, जिसका नाम मिर्च रहता है, वो उसे ब्लॉक कर लेता है और बोलता है कि इतना जल्दी कहाँ। और वो मिर्च कमांडर बोलता है कि गॉड ने मेरा प्रेयर सुन लिया, मैं सच में चाहता था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। तभी एमसी बोलता है कि तुम कौन हो। तभी वो चिड़चिड़ाते हुए बोलता है कि तुम मुझे भूल गए कुछ दिन पहले ही। फिर एमसी बोलता है तो क्या, कौन हो तुम। तो वो मिर्च कमांडर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जैसे ही तुमको मेरा पहला स्टेप लगेगा तुम्हें याद आ जाएगा। और उसका एमसी स्टेप को डॉज करता है और अपना स्टेप टेक्निक सीधे उसको लगाता है। वो भी जल्दी से डॉज करता है। वो चौंक जाता है कि क्या ये पहले वाला आदमी है जिससे मैं मिला था, ये थोड़ा ही दिन में इतना अच्छा हो गया, तो ये मुझे सिंगल स्टेप से कैच करना चाहता है। और फिर से वो दोनों एक दूसरे पे स्ट्राइक करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। वो इसका ब्लॉक करता है, ये इसका ब्लॉक करता है। तभी एमसी बोलता है कि ये जो है इसका लॉयल यूज कर रहा है राइटर स्वॉट टेक्निक को और डिफ्लेक्ट कर दे रहा है सारा स्वॉर्ड को मिक्स करके, मिक्सिंग स्वॉर्ड टेक्निक को, और इसी की वजह से मेरा अटैक इस पे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और दोनों एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं, तलवार से तलवार लगाते हैं। तभी एमसी सोचता है कि मुझे अपने आप पर पूरा फोकस करना होगा, सारा सेंस को एक जगह करना होगा। और जैसे ही मैं अपना सारा सेंस को एक जगह नहीं कर पाया तो सारा यहाँ तक का सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। और उन लोग फाइट करते रहता है, बोलते रहता है। एमसी मन में सोचता है कि सब कुछ भूल जा, बस मुझे इसे कैसे भी अभी ब्लॉक करना होगा, रोकना होगा। उन लोगों में बहुत ज्यादा इंटेंस बैटल चलने लगता है और एट द एंड में वो मिच कमांडर एनिमी जो है उसको भोग देता है तलवार एमसी के सीधे पेट में। और एमसी मरते मरते बोलता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। तभी वो मिच कमांडर बोलता है कि मेरा नाम मिच कमांडर है और मैं ग्रे हॉन्ड स्क्वाड प्लेटून कमांडर हूँ। और एमसी वहीं पे पड़े रहता है, उसके अंदर तलवार रहता है, बोलता है कि मैं हूँ नोलिया किंगडम स्क्वाड कमांडर इनरिच्ड। हमारा एमसी का नाम इनरिच्ड रहता है। तभी उधर से और भी एनिमी आते हैं, बोलते हैं कमांडर क्या ये एनिमी है। और वो मिर्च बोलता है कि हाँ, यहाँ पे एक हाइड कर रहा था और ये प्लाटून कमांडर है। तभी वो मिच एमसी की तरफ देख के चौंकता है, बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। और एमसी स्माइल करते रहता है, बोलता है कि रंगा दैट क्रेजी बास्टर्ड। और फिर उसको समझ में आता है कि रंगा क्या बोला था। और वो बोलता है कि कंसंट्रेशन करके डर से ओवरकम करना ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि मरते समय कौन सा तुम्हें अराइवल मिला हुआ है सामने लड़ने के लिए, तुम किस तरह से फाइट करते हो अपने आप को इनकरेज करके। और फिर उसके बाद मिच कमांडर बोलता है कि अबे यू क्रेजी बास्टर्ड, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। और फिर अपने उसके शरीर से तलवार निकाल लेता है। और फिर हमें उसी दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे रंगा उसको बोलता है कि कंसंट्रेट करो अपने एक सिंगल पॉइंट पे। और एमसी बोलता है कि ओह मुझे पता है। रंगा सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे सुन नहीं रहा, ये गिव अप कर दिया है। और फिर वहाँ पे रिम आता है और बोलता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। और फिर एमसी उसको देखता है, फिर बोलता है कि रंगा चलो यहाँ से चलते हैं। फिर रंगा सोचता है कि नहीं, ये वैसा नहीं, बल्कि ये तो पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, पता नहीं ये कैसा क्या सोचता है, हम मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर से हम बैटल का सीन दिखाता है। एमसी बोलता है सब कोई नीचे झुको, सील लगाओ। और फिर एमसी और रिम भागने लगते हैं। उस समय रंगा भी बोलता है कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तभी रिम बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए, तुम्हारे सर में एरो लग गया है। तभी रंगा बोलता है कि अगर तुम अपने सर पे एरो नहीं खाना चाहते हो तो सामने देखो रिम। और फिर हम लोग को दिखाया था उन लोग दोनों जल्दी से सब एनिमी को मारने लगता है। और फिर एमसी और मिच कमांडर सामने रहता है एक दूसरे के। और एमसी बोलता है नाइस टू मीट यू फ्रेंड, लेट्स फाइट। वो मिच कमांडर बोलता है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर एमसी बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तुम्हें पहली बार देख के ही प्यार हो गया तुमसे। और वो मिच बोलता है कि मुझे पहली बार किसी ने बोला है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो एमसी बोलता है कि ओ इसलिए तुम अपसेट हो गए। तभी मिच बोलता है यू नॉनसेंस, और एक दूसरे पे फाइट करने लगता है। और फिर से
मिच कमांडर उसको तलवार भोंक देता है और फिर मिच बोलता है कि तुम इतना इजी तरह से अगर मर जाते तो तुम क्या सोच के यहाँ पे इतना जल्दी आ गए। तभी एमसी सोचता है कि मेरा एटीट्यूड गलत था, ये यहाँ इंटेंशनली काम नहीं चलेगा, मुझे पूरी तरह से नेचुरली फाइट करना होगा। और फिर से दोबारा फाइट करते हुए दिखाया जाता है और मैं उसको बार बार रिपीट करूंगा जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगी वो फीलिंग को। तो फिर हम लोग को दिखाया जाता है ये 8वां बार हो गया, ये 12वां बार हो गया। और फिर एमसी उसका स्वॉर्ड का टिप को भी देख पाता है और बोलता है कि अब मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, इन 40वां बार हो गया। और फिर हमें रंगा को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैंने तुम्हें ट्रिक को बता दिया है। और फिर एमसी उसको तलवार के आने वाला कदम आराम से देखते रहता है और उसके आंख में भी तलवार का फ्लैश दिखता है हम लोग को। और उसके बाद एमसी उसको तुरंत डिफ्लेक्ट कर देता है और रंगा एकदम शॉक्ड हो जाता है और रंगा बोलता है कि तुमने जस्ट अभी डिफ्लेक्ट कर दिया एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करके, कैसे? और एमसी मन में सोचता है कि यही है प्योर कंसंट्रेशन, पूरी तरह से अपने बॉडी पे कंट्रोल करना हो स्वॉर्ड पे। उसके बाद फिर एमसी जाने लगता है और सोचता है कि अब मेरा पावर और टेक्निक यहाँ तक पहुंच गया है पिछले बार के कंपेरिजन की जो तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। तब फिर रंगा बोलता है कि स्क्वाड कमांडर आप कहाँ जा रहे हो? तब एमसी बोलता है कि प्लाटून कमांडर से मिलने। और फिर हम लोग को वही प्लाटून कमांडर एल्फ को दिखाया जाता है और एमसी उसके सामने जाकर खड़ा रहता है और एल्फ बोलते है कि तुम चाहते हो कि मैं इसे देखूं? और एमसी उसको बोलता है कि जब मैं वहां पिछले बार गया था तब मैं इस तरह का देखा था स्पेल को। एमसी बोलता है कि जब मैं पिछले बार वहां गया था तब मैं वहां पे आवाज सुना था कि एक आदमी उसको स्पेल कास्टर बोल रहा था। तो वो एल्फ कमांडर शॉक्ड हो जाती है, बोलते हैं कि अच्छा से समझाओ, इलोबरेट करो। और एमसी सोचता है कि मैं उसे सब कुछ बताऊंगा जो मुझे बैटल में जीतने में मदद करेगा। उसके बाद फिर हमें बैटल का सीन दिखाया था, वही सब होता है कि गेट डाउन, फॉग आ गया, शील्ड को बचाओ, यही सब होता है। उसके बाद एमसी सीधे मिच हंटर के पास पहुंच जाता है, उसको बोलता है कि क्या तुम ही हो मिच हंटर? तो वो बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? और एमसी सीधे जाकर उस पर अटैक कर देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बीट कर दूंगा आज। और जैसे ही एमसी उस पर अटैक करता है वो डॉज करता है और फिर वो अटैक करता है, एमसी ब्लॉक करता है अपने शॉट से, बोलता है दिस बास्टर्ड। और फिर एमसी दोबारा उस पर अटैक करता है और वो मिच कमांडर दोबारा ब्लॉक करता है, वैसे ही फाइट करते रहता है। और फिर मिच बोलता है कि कहाँ तुम अपना स्किल को हाइड कर रहे थे, ये मुझे अब अच्छा लग रहा है, क्या है तुम्हारा नाम? तो वो बोलता है, एमसी बोलता है इनरिच्ड। मिच बोलता है कि मैं इस नाम को याद रखूंगा। और एमसी बोलता है जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें हर समय याद दिलाता रहूंगा। और फिर वो मिच कमांडर जैसे ही अटैक करने वाला रहता है, एमसी बोलता है कंसंट्रेट करो सिंगल पॉइंट पे। और फिर उसका फुट को देखता है कि वो राइट फुट पे बैलेंस किया हुआ रहता है और सोचता है कि ये डायगोनली स्लैश प्रिपेयर कर रहा है। और ये वही टेक्निक है जो मैं आज सुबह में सीखा था, ये एक्सपीरियंस जो मैं बहुत बार की मेहनत से सीखा हूँ और ये सारा मिलकर मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इसका मूवमेंट को बिल्कुल आसानी से देख सकता हूँ। और फिर एमसी भी उसके तरफ अटैक कर देता है और वो मिच कमांडर भी, दोनों का गला पे एक दूसरे का स्वाड आ जाता है, थोड़ा सा दोनों को कट लग जाता है। तभी वो मिच सोचता है कि अरे ये क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं तो इसे कुछ ही मूव में हरा दूंगा, क्या मुझे सच में इस लिटिल बास्टर्ड के सामने स्ट्रगल करना पड़ रहा है? और फिर वो अपना दांत पीसता है, वो बोलता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्रॉपर तरीका से इस पे अटैक करना होगा। उसके बाद मिच कमांडर एक दोबारा अटैक एमसी पे लॉन्च करता है। एमसी बोलता है कि द व्हील कट, मैं इसी टेक्निक से बार बार मर रहा था लेकिन मैं इसे देख नहीं पा रहा था। अब फिर एमसी उसको गौर से देखता है, वो बोलता है आई सी इट, और एमसी को स्लाइड लग जाता है वो तलवार का, एमसी मर जाता है। और उसके बाद एमसी फिर दोबारा हम लोग को दिखाया था कि आता है और बोलता है कि हेलो अगेन। और फिर से उन दोनों में फाइट होता है और वो मिच कमांडर शॉक्ड हो जाता है कि क्या ये पहले से ही प्रिपेयर्ड था। और फिर हम लोग को बताया जाता है कि जो हेरारीस है वो 3 मेन हाउस का एक रीजन है स्पिन किंगडम का, और हाउस ऑफ हेरारी रिप्रेजेंट करता है बट फोर्स ऑफ किंगडम को, और उसी को रिक्रूट करता है जिसके पास बहुत ज्यादा स्वॉर्ड का टैलेंट रहता है। और मैं वहीं से रिक्रूट हुआ था और मैं फिर अपना स्किल को वहाँ प्रूव किया था और मैं बहुत सारा नाइट को मारा था 15 की एज में। और मैं फिर चैंपियन स्वॉर्डमैनशिप बन गया था 18 के एज में। और मैं जब 22 का हुआ तो मैं पूरा चैंपियन बन गया पूरा इंटायर सिटी में, और मैं टॉप 3 में आता हूँ ग्रे फाइटर में थ्रू माई स्किल अकेला। और यही सब सोचते रहता है और बोलता है उस दूसरे से ट्रेनिंग करते रहता है, बोलता है कि तुम्हें जब तक स्लॉट चलाना है जब तक तुम्हारे हाथ से खून नहीं बह जाए। उसके बाद फिर हमें वही फाइट का सीन दिखाने लगता है और फिर एमसी उसको अपना तलवार से सीधे उसके छाती में स्टैप करता है और वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, और सोचता है कि मैं इस अटैक को, मुझे लगा मैं इसे डिफ्लेक्ट कर दूंगा। और फिर बोलता है कि तुम स्ट्रेंथ या टेक्निक में मुझसे अच्छा नहीं हो। फिर एमसी बोलता है कि सही बोला बट मैं जीत गया। वो बोलता है कि डैम, और एमसी फिर तलवार उठाता है, बोलता है कि ये मुझे बहुत मजा आया। और जैसे ही फिर एमसी मिच पे अटैक करने वाला था उधर से चिल्ला के बोलता है प्रोटेक्ट करो मिच को, और वो येलो वाला ग्रे कमांडर आ जाता है और अपना तलवार फेंक देता है, एमसी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। एमसी थोड़ा पीछे हो जाता है, फिर मिच को एक सोल्जर कपड़ा से उसका खून को रोकता है और फिर वो येलो वाला बोलता है कि मिच को ले जाओ कहीं सेफ जगह पे।
फिर वो बोलता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक आदमी इतना ज़्यादा मिस कॉज कर देगा, तुम्हें पीसफुल डेथ नसीब नहीं होगा। तभी एमसी बोलता है कि मैं भूल नहीं सकता हूँ, मैं एनिमी से सराउंडेड हो गया, मुझे फ्लैग भी तोड़ना है और फिर यहाँ से निकलना है, सिक्योर करना होगा अपना एग्जिट को। फिर सोचता है कि यही वो वॉल है जिसे मुझे आज ओवरकम करना होगा। वो येलो वाला कमांडर बोलता है कि फायर करो, फिर सारा तीर एमसी की तरफ चलने लगता है।